नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं लाल किताब से जुड़े उन खास उपायों की चर्चा जो दैनिक जीवन के अनेक समस्याओं का समाधान कर सकता है। यानी जीवन में आ रही अनेक समस्या जिनका समाधान लाल किताब में बहुत ही प्राचीन समय से चलता आ रहा है, यानी लोग इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, परंतु ज्ञान या सूचना के अभाव के चलते आज के इस समय में ये चीज़ लुप्त प्राय होते जा रहा है। लाल किताब अपने आप में अत्यंत गुप्त उपायों की किताब है, यानी इनके उपाय 100% लाभ देते हैं। लाल किताब के कोई छोटा से छोटा उपाय भी आप करते हैं तो आपके समस्या का समाधान 100% प्राप्त होता है। यानी जीवन में आ रही छोटी बड़ी सभी बाधाओं के लिए लाल किताब ने अनेक उपायों की चर्चा की है। आप भी जीवन में किसी भी समस्या से हैं परेशान तो आप भी लाल किताब के इन उपायों को जान लें और इन्हें आजमा कर देखें। मेरा विश्वास मानिए कि इन उपायों को करने से आप जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देखेंगे। आपकी जो समस्या आ रही थी वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी, जीवन में सफलता उन्नति प्राप्त होने लगेगी। तो आइए बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो से आप छूट ना जाएं। तो लाल किताब में बताया गया है कि जीवन में यदि बाधा विघ्न लग रहा है, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई भी कार्य करते समय प्रारंभ तो ठीक प्रकार से होता है, परंतु बीच में जाने के बाद कार्य गड़बड़ा जाता है, कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं बाधा विघ्न लग जाता है। इस वजह से हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। जब एक से अधिक कार्यों में आप ऐसा देखते हैं तो निश्चित मानिए कि यह कुछ न कुछ अशुभ ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर दिख रहा है। यदि जीवन में सभी कार्यों में बाधा विघ्न देखने को मिल रहा है तो लाल किताब ने बताया है कि आप प्रतिदिन सोते समय अपने सिरहाने यानी पलंग के नीचे सिरहाने भाग में एक लोटा तांबे के लोटे में एक लोटा जल भरकर रख दें। रात भर वहां शयन करने के पश्चात सुबह जब नींद खुले प्रातःकाल उठकर उस लोटे के जल को या तो किसी पेड़ पौधे में डाल दें या घर के बाहर कहीं शुद्ध स्थान पर फेंक दें। इसे नाली गंदगी कूड़े कचरे पे नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो आप देखिएगा कि जीवन में जो बाधा विघ्न लग रहा था, कार्य में सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, वह धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगा। लाल किताब ने एक खास उपाय ईश्वरीय मदद प्राप्त करने के लिए बताई है। यानी देवी देवताओं का आशीर्वाद यदि कम हो रहा हो, कभी कभी हम जीवन में देखते हैं कि कुछ भी मन की इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। हम जो चाहते हैं उसके उलट कोई कार्य हो जाता है। जहां हम किसी चीज़ को लेकर शंका रखते हैं वह कार्य हो जाता है। यानी जीवन में ऐसे ऐसे चीज़ों को देखना पड़ता है जिससे हम दुख और कष्ट उठाते हैं। इन चीज़ों का जीवन में आने का सीधा मतलब जीवन में ईश्वरीय कृपा का कमी होना होता है। यानी जीवन में देवी देवताओं का आशीर्वाद में कमी आ रही है, ईश्वर की मदद कम मिल पा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए लाल किताब ने बताया है कि जब कभी आपको मौका मिले किसी शमशान के पास से गुजरने का, तो शमशान भूमि में एक सिक्का जरूर फेंक दें और सिक्का फेंकने के पश्चात वहाँ पलट कर ना देखें, सीधे अपने रास्ते बढ़ जाएं। यानी चलते समय यदि कोई शमशान के दर्शन हो जाए तो वहाँ अपने पैकेट से निकालकर एक सिक्का उछालकर फेंक दें और अपने कार्य में आगे बढ़ जाएं, अपने रास्ते में आगे बढ़ जाएं, वहाँ पलट कर ना देखें। ऐसा करने से आप देखिएगा मित्रों कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, यानी आपके मन के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, ईश्वर देवी देवताओं की मदद नहीं प्राप्त हो पा रही है, इन सारी समस्याओं का निराकरण होते चला जाएगा। शमशान में सिक्के को फेंकने का उपाय जीवन में ईश्वरीय कृपा बढ़ा देता है।
देवी देवताओं का आशीर्वाद बढ़ा देता है। जीवन में एक बहुत ही बड़ी समस्या आती है आर्थिक मामले को लेकर, यानी धन दौलत की कमी होना, प्रयास करने पर भी आय के स्रोत नहीं बन पाना, रुपए पैसे नहीं आ पाना, यानी गरीबी, तंगहाली, रुपए पैसे का अभाव जैसा कष्ट जीवन में देखने को आता है। यदि आपके जीवन में भी प्रयास करने के बावजूद भी रुपए पैसे नहीं आ रहे हैं, किसी कमाई का उपाय करने के बावजूद भी कमाई नहीं हो पा रही है, रोजी रोजगार काम धंधे में बरकत नहीं हो पा रही है, यानी लाख प्रयास करने के बावजूद भी आर्थिक समस्या का समाधान नहीं दिख रहा हो, कोई कार्य कर रहे हो उसमें सफलता और उन्नति प्राप्त नहीं हो रही है, इस समस्या के समाधान के लिए लाल किताब ने अत्यंत ही गुप्त उपाय बताया है। यह उपाय प्रायः करके धनाढ़ लोग बराबर किया करते हैं। इसके लिए लाल किताब ने बताया है कि पशु पक्षियों की सेवा करें, यानी घर के आसपास जो पशु पक्षी रहते हैं या घर के छतों पर आते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे गाय कुत्ते को रोटी इत्यादि खिलाना चाहिए। यदि ऐसा महसूस हो कि पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तो पशुओं के लिए पानी अपने दरवाजे पर रखना चाहिए। साथ ही साथ पक्षियों के खाने के लिए कुछ अनाज छतों पे बिखेर कर रखना चाहिए। पक्षियों को पीने के लिए जल भी किसी पात्र में करके छतों पे रखना चाहिए। इस समय जिस प्रकार का मौसम चल रहा है, इस गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों को दाना और पानी देना जीवन में अनेक शुभ फल देता है। यानी जीवन में जो आपकी आर्थिक समस्या, आर्थिक कष्ट बन रहा है, पशु पक्षियों के सेवा से, पशु पक्षियों के आशीर्वाद से धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। जीवन में निश्चित रूप से धन संपदा प्राप्त होने लगेगी। जीवन में किसी भी प्रकार का, कोई भी ग्रह से किसी भी तरह का कष्ट आ रहा है, इस उपाय को करने से यह निश्चित मानिए कि आपको लाभ प्राप्त होकर रहेगी। यानी पशु पक्षियों की सेवा नाहक और व्यर्थ नहीं जा सकता है। जीव और जीवात्माओं का सेवा करने से जीवन में कहीं ना कहीं देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। किसी नकारात्मक शक्ति से भी बचाव होने लगता है। यानी नकारात्मकता को दूर कर देवी देवताओं के आशीर्वाद से जीवन में आ रही बाधा विघ्न दूर हो जाएगी और जीवन में सफलता उन्नति प्राप्त होने लगेगी। यानी धन संपत्ति, आर्थिक विकास को लेकर जो समस्या बन रही है वह दूर हो जाएगी। एक और उपाय की चर्चा करते हैं जो लाल किताब में वास्तु दोष के निराकरण के लिए बताया गया है। यानी घर में जब घर का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वास्तु दोष रह जाता है। घर के निर्माण के समय जो वास्तु दोष रह गई है उसके समाधान के लिए यूँ तो अनेक उपाय बताए गए, कहीं कहीं तोड़ फोड़ कर उसके उपाय का वर्णन मिलता है, परंतु लाल किताब ने अत्यंत ही सरल उपाय बताया है। आपको चाहिए कि मकान के वास्तु दोष के निराकरण के लिए मंगल का उपाय करें, यानी बतासे या रेवड़ी को बहते जल में प्रवाहित करें। बतासे या रेवड़ी को जब हम बहते जल में प्रवाहित करते हैं तो मंगल के शुभ प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं। यह मंगल घर मकान के वास्तु दोष को दूर कर देता है। यानी वास्तु दोष के चलते जो बाधा विघ्न और कष्ट देखना पड़ रहा था, बतासे या रेवड़ी को जब हम जल प्रवाह करते हैं तो मंगल के शुभ फल के चलते ये सारे वास्तु दोष के नकारात्मक फल दूर हो जाते हैं, जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती है। लाल किताब ने काम धंधे, रोजी रोजगार को बढ़ाने के लिए, यानी यदि आप कोई काम धंधा करते हैं, कोई रोजगार करते हैं और ग्राहकों का आगमन कम हो रहा हो, बिजनेस में घाटा लग रहा हो, कोई प्रयास करने के बावजूद भी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे अवस्था में लाल किताब बताता है कि आप अपने प्रतिष्ठान में, जिस दुकान पे आप बिजनेस करते हैं, वहाँ एक नारियल लेकर, जटा वाला नारियल ले लें, उसे लाल कपड़े से लपेटकर मौली धागा से बांध लें और प्रतिष्ठान में किसी ऊंची जगह पर रख दें। इसे 43 दिन तक वहीं रहने दें। तत्पश्चात 43 दिन बीतने के पश्चात उस नारियल को लेकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से दुकान में जो नकारात्मक शक्ति वास कर गई थी वह दूर हो जाती है। नारियल सारे नकारात्मकता को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके
उसे जब हम जल प्रवाहित करते हैं उसके साथ विदा हो जाती है। दुकान में आ रही बाधा विघ्न, काम धंधे में आ रही बाधा विघ्न धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और कार्य में सफलता और उन्नति दिखाई देने लगती है। यदि बात की जाए शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए, शुक्र ग्रह जिसे भौतिक सुख को देने वाला ग्रह माना जाता है, संसार में धन दौलत हो, भूमि मकान हो, ऐशो आराम हो या किसी प्रकार की सुख सुविधा हो, इन सारी चीज़ों का सीधा संबंध शुक्र ग्रह से होता है। लाल किताब भी कहता है कि दुनियावी दौलत का खजाना शुक्र ग्रह को माना जाता है। यानी संसार में जो आप सुख उठाना चाह रहे हैं उनका सीधा संबंध शुक्र से है। और शुक्र यदि शुभ फल नहीं दे रहे हो तो यह निश्चित मानिए कि जीवन में सुख सुविधाओं को लेकर कुछ ना कुछ कमी बन जाती है। यदि आप भी अपने जीवन में इस प्रकार के नकारात्मक परिणाम देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि शुक्र को मजबूत करने के लिए लाल किताब ने चींटियों को चीनी देने का उपाय बताया है। यानी जहां चींटियों का बसेरा हो, चींटियों का घर हो, जहां अधिक चींटियां दिखाई दे रही हो, वहां थोड़ी मात्रा में चीनी ले जाकर वहां बिखेर दें। ऐसा करने पर आप देखिएगा कि शुक्र के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। जीवन में जो आर्थिक कष्ट बना हुआ है, गरीबी, दुख बना हुआ है, धीरे धीरे शुक्र के बली होने से ये सारी समस्याएं दूर होने लगेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लाल किताब ने जीवन के छोटी बड़ी बहुत सी समस्याओं के लिए खास उपाय बताए हैं। यदि आप भी जीवन में इन समस्याओं से परेशान हैं तो इन उपायों को अवश्य करें। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा लाल किताब से जुड़े कुछ अन्य उपायों की चर्चा। तो आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इस चैनल पे आने वाले ज्ञानप्रद वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।